मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण। तेज हुई वार पलटवार की जंग। बीजेपी ने गाया चुनावी हिंदू का गीत। कांग्रेस लाई शिवराज के खिलाफ चार्जशीट। सत्ता का टारगेट, तेज के मुद्दे सेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की लड़ाई काफी तेज होने लगी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इससे वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि एमपी में उनके पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। साथ ही ये भी मैसेज देना उनका मकसद है कि चुनावी रणनीति में वो विरोधियों से काफी आगे हैं। अब कांग्रेस भी नहले पर दहला मारने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भले ही उम्मीदवारों के ऐलान में पीछे है, लेकिन सरकार को घेरने में वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। (2023) विधानसभा चुनाव, सियासत का फाइनल मुकाबला। जीत के ताज की जंग में जनता को लाने अपने संग हर बॉल को यॉर्कर और हर शॉट को सिक्सर में बदलने की कोशिश हो रही है। सियासत का यह मैच सबका है, लेकिन मैदान किसका होगा, यह उस जनता को तय करना है जो चुनाव के टेस्ट मैच में अंपायर है। और यह अंपायर एक उंगली उठाकर आउट का इशारा देगी या 2 उंगलियों से जीत की गवाही, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जनता की नजरों में खुद को काबिल और विरोधी को नाकाम बताने का घमासान छिड़ा है। सत्ता का टारगेट हासिल करने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं। वोट के फकीर मुद्दों की लकीर खींचने लगे हैं। मैदान में गेम के साथ साथ माइंड गेम की भी अहमियत होती है और बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखकर दांव पे चलने शुरू कर दिए हैं। रणनीति कांग्रेस को 2 तरफा घेरकर मात देने की है। पहला दांव है चुनावों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के साथ खुद को चुनावी लड़ाई में एक कदम आगे दिखाकर कांग्रेस पर दबाव की नीति। और दूसरा दांव सोशल मीडिया पर कांग्रेस से चुनावी हिंदू कैंपेन। मकसद कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पर अटैक, ताकि 2018 की तरह इस बार कांग्रेस को इसका फायदा ना मिल सके। चुनावी रण में बीजेपी ने चुनावी हिंदू का गीत गा दिया है, तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर शिवराज के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। 18 साल के बीजेपी सरकार के दौरान एमपी में हुए 254 घोटालों की बुकलेट जारी करते हुए कमलनाथ ने सीधा सीएम शिवराज पर अटैक किया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। हर वर्ग को ठगने वाले मुख्यमंत्री शिवराज अब ठगराज हो गए हैं। शिवराज सिंह के 50% कमीशन राज ने प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसकी टैगलाइन दी गई है, घोटाला ही घोटाला, घोटाला सेठ, 50% कमीशन रेट। कमलनाथ ने कहा बीजेपी ने महाकाल और गौ माता को भी नहीं छोड़ा। भगवान को धोखा देने वाले इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद इनसे नहीं करनी चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर वार किया तो पलटवार के लिए खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मैदान संभाला और कांग्रेस को करप्शन की दुकान बता डाला। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले किए। वेयर हाउस खरीदी केंद्र और 100 करोड़ का कृषि यंत्र खरीदी घोटाला किया। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर बंदरबाट और घोटाला किया। इतना ही नहीं, वीडी शर्मा ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का जिक्र करते हुए
रतुलपुरी के जरिए कमलनाथ को घेरा। करप्शन की दुकान कांग्रेस है और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल जो घोटालों का कार्यकाल रहा, 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले, तो कमलनाथ जी आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी बात का मॉडल है तो विकास और गरीब कल्याण का मॉडल है। कांग्रेस बीजेपी में भ्रष्टाचार की जुबानी जंग शुरू हुई तो सियासी आंच जांच तक भी आई। घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने खुद को 2023 का मॉडल बताया, तो जवाब में वीडी शर्मा ने कमलनाथ को सिख दंगों और कांग्रेस को देश से गद्दारी का मॉडल करार दे दिया। अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करते हैं आप पिछले 4 महीनों में। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। चुनावी मैदान में मुद्दों के मुकाबले का आगाज हो चुका है। अब इसका अंजाम क्या होगा? कौन वोट की चोट से घायल होगा और किसी सत्ता का सिंहासन हासिल होगा? इसका फैसला आखिरी गेंद पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।